वज़ीर आज़म का शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, भारत को अपनी फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाकर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। गुज़िश्ता रात दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। दुश्मन पर ऐसी कारी जर्ब लगाई जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। हमारे अकाबों ने आनन फानन 5 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। तहम्मुल से काम लिया, वरना 5 की बजाय 10 जहाज गिरा देते। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों के खिलाफ इजहार यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। अपने एक्स पैगाम पर कहा कि तुर्क सदर को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशा वराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा करने से मुताल्लिक़ आगाह किया। हम हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मज़ीद इक़दामात से गुरेज करेगा। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मक़दम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जैमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने लड़ाई को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दामात किए। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक़ रखता है। भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। चकवाल के इलाके ढमन में ड्रोन गिर गया। दिवालिया के करीब गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। फ़ज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। नो टाइम जारी। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद रहेगा। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स भी दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा उत्तरकाशी जिला में गुनगुनानी के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद गंगोत्री धाम जा रहे थे। भारतीय हमलों में शहादतों की तादाद 31 हो गई। 57 अफराद जख्मी हुए। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और बच्चे हैं। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है। ग़ैर अवाम के खून के आखिरी कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दिया है। जवाब के लिए वक्त, मकाम और तरीक़ाकार हम खुद तय करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेड क्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सिपा सलार की भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर एयरफोर्स की शाहीनों की तारीफ। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। सिपा सलार ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज़ गिराकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत की जारियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है।
आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे का खैर मकदम किया। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर के मुतनाज़िया मसले पर तवज्जो दे। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। भारत को पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का खौफ। भारत के 240 शहर अंधेरे में डूबे रहे। दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, शिमला, जैसलमेर में बिजली बंद। अमृतसर के इलाके श्री हरिमंदिर साहब और गोल्डन टेम्पल में मुकम्मल ब्लैकआउट। मोदी सरकार की जानिब से भारत भर में सिविल डिफेंस की मशकें, सायरन भी बजाए गए। शहरियों को घरों में रहने और लाइट्स बंद रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जेक्टिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। कैथोलिक ईसाइयों के नए पोप का इंतखाब ना हो सका। रिवायत के मुताबिक पोप का इंतखाब ना होने पर स्टीन चैपल की चिमनी से सियाह धुआं निकाला गया। कार्डिनल्स के 133 वोट हैं। पोप मुंतखब होने के लिए 2/3 वोट लेना जरूरी है। पोप के इंतखाब तक वोटिंग जारी रहेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बड़े मार्जिन से फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से शिकस्त। कोयटा ने पहले खेलते हुए 263 रन का पहाड़ खड़ा किया। रायली रोसो और हसन नवाज की शानदार सेंचुरियां। 264 रन हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की पूरी टीम 154 रन पर ढेर। मोहम्मद आमिर ने 3, अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम ने 2-2 शिकार किए। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वाल्टन, बागबानपुरा, चाइना स्कीम, धर्मपुरा, गुलबर्ग, मुजानी, डेविस रोड के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जेक्टिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा।